पंजाब की सियासत में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसने आम आदमी पार्टी की पूरी कट्टर ईमानदार वाली छवि के लिए परखच्चे उड़ा कर रख दिए हैं। एक तरफ जहां पंजाब के स्थानीय निकाय चुनावों से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को जमीन पर तगड़ा झटका लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी आप सरकार के मंत्रियों और कारोबारियों पर केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा पूरी तरह कस चुका है। अमृतसर और पठानकोट से लेकर मोहाली तक आम आदमी पार्टी का पूरा कुनबा इस वक्त सियासी और कानूनी संकट से घिर गया है। सुजानपुर में ब्लॉक प्रधान सोहन लाल समेत आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने आप का झाड़ू छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब सरकार के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा पर ईडी का शिकंजा इस कदर कसा है कि पूरी सरकार बैकफुट पर आ गई है। मोहाली में हुई ईडी की रेड में जो तस्वीरें और शर्मनाक सच सामने आया है, उसने भगवत मान और अरविंद केजरीवाल के लिए भ्रष्टाचार विरोधी दावों की धज्जियां उड़ा दी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पंजाब में चल क्या रहा है? क्या वाकई में ये सब सिर्फ राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, जैसा कि भगवत मान और अरविंद केजरीवाल हर बार रोना रोते हैं, या फिर पंजाब में सत्ता के गलियारों में एक ऐसा सिंडिकेट और नेटवर्क तैयार हो चुका है जहां करोड़ों की हेराफेरी, शेल कंपनियों का हवाला और खिड़कियों से कैश फेंकना अब आम बात बन चुकी है। पंजाब निकाय चुनाव से पहले आपको झटका। सियासी तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में जमीन खिसकने लगी है। आगामी नगर निगम चुनाव से ठीक पहले पठानकोट के सुजानपुर इलाके में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा। ब्लॉक प्रधान सोहन लाल ने आम आदमी पार्टी की नीतियों और खोखले दावों से तंग आकर अपने पूरे समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। स्थानीय स्तर पर हो रहे इस बड़े मोहभंग ने ये साफ कर दिया कि पंजाब की जनता और खुद उनके कार्यकर्ता अब इस सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। आइए देखते हैं इस राजनीतिक उथल पुथल पर हमारी ये रिपोर्ट। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जहां भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों ने सरकार की साख खराब की है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। पठानकोट के सुजानपुर में ब्लॉक प्रधान सोहन लाल का आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना केवल एक नेता का दल बदल नहीं है, बल्कि ये निकाय चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री भगवत मान के मुंह पर करारा तमाचा है। सुजानपुर और पठानकोट के इलाके में सोहन लाल का अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जब उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली थी, तो उन्होंने साफ कहा था कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब की जनता से जो वादे किए थे वो सब पूरी तरह झूठे साबित हुए। धरातल पर कोई विकास कार्य नहीं हो रहा और पूरी पार्टी केवल बड़े बड़े विज्ञापनों और भ्रष्टाचार के सहारे चल रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि निकाय चुनाव से ठीक पहले संगठन में लगी ये सेंधमारी आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले दिनों में बेहद आत्मघाती साबित होने वाली है। सांसद संजीव अरोड़ा पर ईडी का शिकंजा। एक तरफ जहां आपका राजनीतिक किला ढह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब सरकार के बेहद करीबी और राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर ईडी की महाकार्रवाई ने सरकार की रातों की नींद उड़ा दी है। संजीव अरोड़ा के चंडीगढ़ और अन्य ठिकानों पर सुबह सुबह करीब 20 गाड़ियों में भरकर पहुंचे ईडी के अधिकारियों ने जो कार्रवाई की, उसने पूरे देश को चौंका कर रख दिया। सूत्रों के मुताबिक संजीव अरोड़ा पर करोड़ों रुपए के शेल कंपनियों के नेटवर्क और फर्जीवाड़े के बेहद गंभीर आरोप हैं। आइए समझते हैं कि आखिर संजीव अरोड़ा का ये पूरा 157 करोड़ का घोटाला क्या है। चंडीगढ़ में जब सुबह के सन्नाटे को चीरते हुए ईडी की गाड़ियों का काफिला
राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के आलीशान आवास के बाहर रोका तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के होश उड़ गए। कई घंटों की सघन तलाशी और दस्तावेजों की पड़ताल के बाद खबर आई कि जांच एजेंसी ने पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक ईडी को संजीव अरोड़ा से जुड़ी कंपनियों में कथित वित्तीय अनियमितताओं के पुख्ता और चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने 157 करोड़ रुपए से ज्यादा की फर्जी बिक्री दिखाई। शेल यानी फर्जी कंपनियों के जरिए कागजों पर फर्जी निर्यात किया। अब विदेशी संस्थाओं के जरिए भारत के पैसे को बाहर भेजकर वापस लाना यानी कि राउंड ट्रिपिंग जैसे हवाला पैटर्न को अंजाम दिया। यानी आरोप छोटे मोटे नहीं हैं, ये सीधे तौर पर करोड़ों रुपए के ऐसे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय वित्तीय नेटवर्क की तरफ इशारा करता है जो केवल टैक्स चोरी और अवैध काली कमाई को सफेद करने के लिए बनाया गया था। ईडी ने कार्रवाई करते हुए संजीव अरोड़ा के कई बैंक खाते अटैच कर दिए, साथ ही उनके डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को भी फ्रीज कर दिया। एजेंसी की ये त्वरित और सख्त कार्रवाई बताती है कि उनके हाथ कोई मामूली दस्तावेज नहीं बल्कि पुख्ता ट्रांजैक्शन की पूरी चेन लग गई है। लेकिन जैसे ही संजीव अरोड़ा के खिलाफ ये कानूनी हंटर चला, वैसी हर बार की तरह मुख्यमंत्री भगवत मान और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पूरी ताकत के साथ अपने इस दागी नेता के बचाव में उतर आए। भगवत मान ने इस जांच को भटकाने के लिए तथ्यों पर बात करने के बजाय पूरा नैरेटिव पंजाब बनाम केंद्र बनाने की कोशिश शुरू कर दी। भगवत मान ने औरंगजेब का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब गुरुओं की धरती है और इसे झुकाया नहीं जा सकता। भाजपा ईडी के जरिए डराना चाहती है। अब यहाँ सबसे बड़ा और कड़वा सवाल तो यही उठता है कि क्या हर जांच एजेंसी की कार्रवाई को सिर्फ राजनीतिक बदला बताकर खारिज कर देना सही है? अगर किसी सांसद और नेता के खिलाफ 157 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी के गंभीर आरोप है, अगर शेल कंपनियों का पूरा जाल सामने आ रहा है, तो उसका जवाब कोर्ट और तथ्यों के सामने क्यों नहीं दिया जाता? आखिर क्यों हर बार विक्टिम कार्ड खेलकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जाती है? मोहाली में शर्मनाक सच। भगवत मान सरकार अभी संजीव अरोड़ा के मामले में विक्टिम कार्ड खेल ही रही थी, तभी मोहाली से एक ऐसी शर्मनाक और हैरान करने वाली घटना सामने आ गई, जिसने आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदारी के मुखौटे को पूरी तरह से उतार फेंका। मोहाली में ईडी ने एक आईटी प्रोफेशनल नितिन गोहल के घर पर छापेमारी की, जिसे मुख्यमंत्री भगवत मान के बेहद करीबी नेटवर्क और सत्ता के शीर्ष गलियारों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हालांकि सरकार ने डर के मारे आधिकारिक तौर पर इससे पल्ला ही झाड़ लिया, लेकिन रेड के दौरान जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और सच सामने आया, उसने पूरे पंजाब को शर्मसार कर दिया। मोहाली के एक आलीशान अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल पर जब ईडी की टीम सर्च वारंट लेकर पहुंची, तो वहां जो नजारा देखने को मिला वो किसी सस्पेंस या क्राइम फिल्म जैसा था। जैसे घर के अंदर मौजूद लोगों को भनक लगी कि बाहर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के अधिकारी खड़े हैं, तो उन्होंने घबराहट में 9वीं मंजिल की खिड़की खोली और वहां से काले रंग के बड़े बड़े बैग नीचे फेंकना शुरू कर दिया। जी हाँ, ये बैग कपड़ों या कागजों के नहीं थे, बल्कि कड़कड़ाते नोटों से भरे हुए थे। खिड़की के नीचे फेंके गए इन कैश से भरे बैगों को उठाने के लिए नीचे एक ड्राइवर पहले से ही तैयार खड़ा था, जिसने बैग समेटकर भागने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद ईडी की टीम ने घेराबंदी करके उस ड्राइवर को रंगे हाथों दबोच दिया। जब उन बैगों को खोला गया तो उसमें करीब 21 लाख रुपए की भारी भरकम नकदी बरामद हुई। तो कुल मिलाकर इन दोनों ही बड़ी और सनसनीखेज घटनाओं को अगर आप एक साथ जोड़कर देखेंगे तो पंजाब की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी।
एक तरफ जहां आगामी स्थानीय निकाय चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर सोहान लाल जैसे मजबूत नेताओं का पार्टी छोड़ना ये दिखा रहा है कि जनता और कार्यकर्ताओं का विश्वास टूट चुका है। वहीं दूसरी तरफ सांसद संजीव अरोड़ा पर 157 करोड़ की फर्जी बिक्री और शेल कंपनियों के संगीन आरोप। अब मोहाली में ईडी की रेड के दौरान खिड़की से नोटों से भरे बैग फेंके जाना ये कोई महज इत्तेफाक तो हो ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है, क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी का ये करप्शन सिंडिकेट पूरी तरह बेनकाब हो चुका है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।